उन लोगों को मैं दिखाया कि देखो बिना कटिंग किए हुए आनन फानन में मेटल गिट्टी बिछा करके इस पर ब्लैक टॉप करने की तैयारी चल रही है। ठेकेदार को क्या है, कालीकरण कर देगा, पूरा पैसा लेके हैदराबाद कहाँ आंध्रा के कहाँ है, कहाँ के मिथिलेश ठाकुर लाया था ठेकेदार, ये लेकर के चला जाएगा। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि भाई ये सड़क का काम तभी हो जब मानक के अनुरूप इस काम में सड़क के काम प्रारंभ हो। आज जैसा सुनने में आया कि संवेदक द्वारा फिर से आनन फानन में काम लगा करके इसको पिच रोड बना करके और सभी दुकानदार को डुबा करके उनका दुकान ध्वस्त करके और पैसा लूट करके भागने की तैयारी में। उस दिन मैंने साज के एक इंजीनियर को ही बुलाया था, साज के संवेदक के प्रतिनिधि भी उस दिन आया था। मैंने उसे आप सबों के सामने प्रूफ के तौर पर दिखाया कि ये देखो यहाँ पर ये सड़क कटिंग नहीं हुआ। उसने माना कि यहाँ गलती हो गया। अरे गलती एक जगह होगा, 5 जगह होगा, 50 जगह होगा, लेकिन इंटायर सड़क में गलती है। ऐसे में मैं यहाँ के विधायक होने के नाते, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इसे अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि भाई दुकानदार न कबड़े। और दुकानदार को छोड़िए, आम कई लोगों का घर भी इसमें डूब जाएगा अगर आज जिस स्थिति में सड़क का निर्माण और नाली का निर्माण हो रहा है। तो मैं तो जिला प्रशासन से यही मांग करूँगा कि सबसे पहले इसके काम को बंद करके इसके ड्रेनेज सिस्टम को से डेवलप किया जाए ताकि दुकानदार तबाह न हो, गांव के बगल के लोग किसान तबाह न हो। यही मैं आज के बैठक के माध्यम से मुख्य रूप से जिला प्रशासन को और साज के जो चेयरमैन हैं, जो पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी हैं, सुनील कुमार जी, मैं सुनील कुमार जी को भी टेलीफोन पर बताया था। सुनील कुमार जी ने बोला कि नहीं, दुकान को डुबा करके और सड़क का निर्माण होगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमें एक साथी कह रहे थे कि एक कंपनी को ये भी जिम्मा था कि तुम इस रोड का सर्वे करो, इसका एस्टीमेट भी तुम बनाओ, इसका सारा काम तुम करो, देख रेख तुम्हारा जिम्मेवारी है, तुमको ये सड़क बना करके देना है, इतना रुपया तुमको मिलेगा। इसलिए संवेदक ऐसा बना करके ड्राइंग डिजाइन दे दिया कि दुकान की बातों का, दुकानदारों का ख्याल नहीं रखते हुए सड़क ऊंचा निर्माण करके बिना डिसमेंटलिंग किए हुए कबाड़ के बना के लूट करके जाना चाहता है। मैं चुनौती देता हूँ जेएमएम के कोई कार्यकर्ता सत्येंद्र तिवारी के वो रोआ अगर इसे छू देगा ना तो उसका घर मैं ढा दूंगा, जमींदोज कर दूंगा। उसे याद रहना चाहिए ये सत्येंद्र तिवारी है। कोई माई का लाल हमें दबाने का छोड़िए, हमें दबाने के लिए सोचेगा भी तो मैं उसका आँख फोड़वा सकता हूँ। मैं नहीं फोड़ूंगा, भाजपा के कार्यकर्ता जाकर उसका आँख फोड़ देंगे, आप विश्वास करिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, एक से एक छोटे छोटे नेता, चोर साले, जमीन के दलाल, बिचौलिया, दारू बेचने वाले, बेटी बहन को बेचने वाले, मैं ये कह रहा हूँ ये सब चंद रुपए के लिए कुत्ता लोग हैं। बहुत लोग देखते हैं तरह तरह के अनायास अचानक उछल चल रहे हैं, कुछ आदमी बड़े उछल चल रहे हैं, कह रहे हैं कि सत्येंद्र तिवारी के घर में हेल के जूता के माला पहना देंगे, छोटा धर के नलिया डुबा के मुआ देंगे ना, मर्दाना के मुआ के आदमी आइन बनल चल रही है और नेतागिरी बतिया रही है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मजबूर हो गया इसलिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। मियाइन बोलने से आम महिला को क्या तकलीफ है जी? अब मियाइन मतलब वैसी महिला जो बेभिचारी है, उसको हम नहीं बोलेंगे। जो अपने पति का हत्या करा करके और करते कराया, हमें आराम कराए, उसको नहीं गाली देंगे हम। कुछ बाई जी लोग को रख के आगे रख के उनके चूल्हा में, उनके पल्लू में छुपने का काम मत करो। कुछ आदमी आइन को महिला की संज्ञा दे करके महिला को अपमानित मत करो। राजनीति कर सकते हो तुम बाहर से आकर के, लेकिन यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करना ठीक नहीं है। बाकी रहा बात इस सड़क के बारे में, मैं जरूर प्रशासन से भी बात करूँगा और बात करके इस सड़क को एज पर डिजाइन, इस डिजाइन में मैं इसे बनवाना चाहता हूँ ताकि ये सड़क गुणवत्तापूर्ण बन सके। मुख्य रूप से आज देखिए इतना ही विषय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। उसके कुछ लोग कहते हैं, एगो मियाँ जी है, हमरे पहले पाला हुआ कुत्ता था, होगी वो आजकल बोलता है कि सत्येंद्र तिवारी को प्रूफ देना चाहिए, प्रूफ दे में कौन कौन महिला के फोटो हैं, दे दें प्रूफ, दे दें प्रूफ।